हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धनु का मासिक राशिफल जून 2021। स्वास्थ्य, यह माह सेहत के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य छठे भाव में विराजमान हैं और वहां उनके साथ छायाग्रह राहु भी बैठे हुए हैं। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का भाव कहा जाता है, तो छठे भाव में सूर्य और राहु की युति के परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त शनि और मंगल षडाष्टक योग तथा समसप्तक योग भी बना रहे हैं। ये योग भी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करने में सक्षम हैं। इसलिए धनु राशि के जातकों को जून माह में ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। यह आपके हित में रहेगा। अपने खानपान और दिनचर्या को भी संतुलित रखें। एक प्रसिद्ध कहावत है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, यानी सेहत को बनाए रखने के लिए हजार नियमों का पालन करना पड़ता है। ग्रहों की दशा इस माह आपको ऐसा ही करने का संदेश दे रही है। इस बात की गांठ बांध लें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा। यह समय नौकरी पेशा और व्यवसाय स्वरोजगार करने वाले सभी जातकों के लिए शुभ है। करियर की गाड़ी सही दिशा में चलेगी। नौकरी पेशा जातक अपनी कार्यकुशलता से उच्चाधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रमोशन होने की भी पूरी संभावना है, लेकिन विवादों से दूर रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही विरोधियों से भी सावधान रहें। परिश्रम ही अभी आपका मूल मंत्र होना चाहिए। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। काम धंधे में बरकत होगी और व्यापार का विस्तार भी होने की संभावना है। बस इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इस भ्रम में नहीं रहना है कि सफलता अपने आप आपकी झोली में आकर गिर जाएगी। धनु राशि के जातकों को व्यापार से जुड़ी नई परियोजनाओं पर भी काम करना चाहिए। इसमें सफलता के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, प्रेमी युगलों के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। गर्मी के इस मौसम में प्रेम आपको शीतलता प्रदान करता रहेगा। प्रेमियों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन प्रेम में तो यह शगुन की तरह माना जाता है। यह समय प्रेम संबंधों को परिणय में परिवर्तित करने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने साथी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और इसके लिए उसे मनाने में आपको सफलता भी मिल जाएगी। शुभस्य शीघ्रम, यानी शुभ काम करने में देरी न करें। क्या पता कब समय बदल जाए। वहीं विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अच्छा फल देने वाला प्रतीत हो रहा है। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर आपसी तालमेल ठीक रहेगा। 2 जून के बाद तो समय बहुत अच्छा रहेगा। कहीं घूमने फिरने की योजना बन सकती है। सही मायने में इस माह आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। सलाह 1. आपको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए आप तांबे के पात्र का उपयोग करें और जल में थोड़ा कुमकुम मिला लें। 2. गुरुवार का व्रत रखें, जिसमें पीले वस्त्र पहने व बिना नमक का भोजन करें। 3. ओम बृहस्पते नमः।
मंत्र जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। 4. गुरु का सम्मान करें। सामान्य धनु राशि के जातकों के लिए यह माह ठीक ठाक रहने की संभावना है। करियर को लेकर यह अच्छा समय है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम पर ध्यान देना जरूरी है और विवादों से दूर रहना हितकारी। अपना बुरा चाहने वालों से भी सचेत रहने की जरूरत है। व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह काफी अच्छा समय है। व्यापार में वृद्धि के योग दिख रहे हैं। नई योजनाओं पर काम करने से सफलता प्राप्ति संभव है। विद्यार्थी जातकों के लिए यह कठिन परिश्रम का समय है और आप उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय उत्तम है। मेहनत से सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अभी कठिन समय है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। विदेश जाकर पढ़ाई करने के आकांक्षी छात्रों के लिए मेहनत करने का समय है। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। ग्रह गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस माह आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि के परिणामस्वरूप माताजी को स्वास्थ्य विकार हो सकता है। उनकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। भाई बहनों के लिए यह बेहद अच्छा समय है और उनसे आपके संबंध भी बेहतर रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह अच्छा समय है। प्रेमी युगलों के बीच हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इससे प्यार में कमी नहीं आएगी। अपने प्रियतम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और उसे विवाह के लिए राजी कर लेने में सफलता मिलने की भी संभावना है। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। थोड़ी बहुत तकरार संभव है, लेकिन इससे पति पत्नी के बीच तनाव नहीं होगा। 2 जून के बाद से बहुत बढ़िया समय रहने की उम्मीद है। ग्रह गोचर की दशा के मुताबिक आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा मध्यम दिखाई पड़ता है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी आय को बढ़ाने के लिए आपको अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को बढ़ाना होगा। निजी प्रयासों को और बढ़ाने से आर्थिक लाभ संभव है। खर्चों में भी कुछ अधिकता हो सकती है। बिजनेस से अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इस माह आपको स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। सूर्य और राहु की छठे भाव में युति आपके लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करने में सक्षम है। शनि और मंगल का षडाष्टक योग और फिर समसप्तक योग भी आपके लिए बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वित्त आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मिश्रित परिणामों वाला रहने की संभावना है। अगर आपको अपनी आमदनी में वृद्धि करना है, तो अपनी कार्यकुशलता को, क्षमता को तथा योग्यता को और बढ़ाना होगा। भाग्य या किसी अन्य बाह्य कारण से ज्यादा आपके निजी प्रयासों से आपकी आमदनी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी करते हैं, तो करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई नया कौशल सीखें, नौकरी से संबंधित कोई एडवांस कोर्स कर लें, आदि। आप कितना प्रयास करते हैं, सारा दारोमदार इसी पर है। इस माह आपके मामले में भाग्य वीरों का साथ देता है वाली कहावत चरितार्थ होगी। इस माह कुछ अतिरिक्त खर्च भी हो सकता है। कोई अप्रत्याशित खर्च सामने उपस्थित हो सकता है।
व्यवसाय करने वाले जातकों को अपने व्यवसाय से अच्छा लाभ हो सकता है। अगर व्यवसाय में ज्यादा लाभ पैदा करना चाहते हैं, तो अतिरिक्त मेहनत करें। अपना ध्यान पूरी तरह से काम धंधे पर ही केंद्रित रखें। मित्र एवं परिवार, इस माह धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। माता और सुख के भाव यानी चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, जबकि उनकी मौजूदगी परिवार का भाव माने जाने वाले दूसरे भाव में है। दूसरे भाव यानी शनि पर ग्रहों के सेनापति मंगल की दृष्टि है। शनि और मंगल का गोचर यह संकेत दे रहा है कि आपके पारिवारिक जीवन में स्थितियों में बदलाव होता रहेगा। परिवार में कभी सब कुछ ठीक रहेगा, तो कभी तनाव का माहौल भी हो सकता है। कभी परिजनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, तो कभी एक दूसरे से विवाद भी हो सकता है। माता के भाव पर शनि की दृष्टि रहने से माताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनका अच्छे से ध्यान रखें। हाँ, यह समय आपके भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है। एक अच्छी बात यह भी है कि आपके संबंध अपने भाई बहनों से ठीक रहेंगे। आपको उनका सहयोग मिलेगा। लेखक पंडित धीरज कौशिक। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन, ताकि डेली अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।